हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 7 का भूगोल हमारी दुनिया का अध्याय 2 चट्टान एवं खनिज का प्रश्न अभ्यास इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। जितना भी अभ्यास का प्रश्न है सारा इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें पहला प्रश्न है, इसमें सही विकल्प को चुनें। तो इसमें पहला है, इनमें रूपांतरित चट्टान कौन है। ऑप्शन में है बेसाल्ट, चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट। तो इसका उत्तर हो जाएगा गो, संगमरमर। दूसरा है, बेसाल्ट किस प्रकार का चट्टान है। ऑप्शन में अपसादी, आग्नेय, कायांतरित, परतदार। तो इसका उत्तर हो जाएगा आग्नेय, दूसरा का क हो जाएगा। तीसरा में है, चट्टानों के रूपांतरण में किसका योगदान होता है। ऑप्शन में तापमान, दबाव, रासायनिक द्रव, उपयुक्त सभी का। तो इसका उत्तर होगा घ, उपयुक्त सभी का। तीसरा का घ हो जाएगा। पहला का ग, दूसरा का ख, तीसरा का घ। अगला है, दूसरा में खाली जगहों को भरिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें है क में, जो चट्टान ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडा होने से बनती है, खालिस्तान चट्टानें कहलाती है। तो हाँ हो जाएगा आग्नेय चट्टान कहलाती है। दूसरा है ख में, जिन चट्टानों में परत पाई जाती है उन्हें खालिस्तान चट्टानें कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा परतदार चट्टान कहते हैं। गौ में, ज्वालामुखी से निकला गर्म पदार्थ खालिस्तान कहलाता है। तो यहाँ हो जाएगा लावा कहलाता है। घ में है, अत्यधिक खालिस्तान के कारण चट्टानों के लक्षण बदल जाते हैं। तो यहाँ होगा ताप एवं दबाव के कारण चट्टानों के लक्षण बदल जाते हैं। तो इसमें अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसमें है इनमें से उपयुक्त, मतलब इसमें आपको बताना है। तो इसमें सेंधा नमक हो जाएगा आग्नेय चट्टान का, यहाँ दिखा देते हैं हम आपको। तो इसमें मैच द फ्लोइंग करना है। तो इसका हो जाएगा, मतलब यहाँ दिया हुआ पहले से, सेंधा नमक, आग्नेय चट्टान, ग्रेनाइट, अपसादी चट्टान, संगमरमर, रूपांतरित चट्टान। तो इसका उत्तर हो जाएगा सेंधा नमक, अपसादी चट्टान, ग्रेनाइट, आग्नेय चट्टान, संगमरमर का हो जाएगा रूपांतरित चट्टान। इसका हो गया मैच द फ्लोइंग का। अगला है क्वेश्चन आंसर, हो गया यहाँ से स्टार्ट। तो इसमें है पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें प्रश्न क में है, चट्टान किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाइयां हैं। सभी पहाड़ियों एवं पहाड़ चट्टानों से निर्मित होते हैं। चट्टानों को काटकर उनके छोटे छोटे टुकड़े का इस्तेमाल हम सड़क, घर की छतें ढालने आदि में करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, चट्टानों का रूपांतरण कैसे होता है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, जब चट्टानों में ताप या दबाव अथवा दोनों के कारण इसके स्वरूप और गुण में बदलाव हो जाता है, तब चट्टानों का रूपांतरण होता है। उदाहरण के लिए संगमरमर, चूना पत्थर आदि दबाव एवं ताप के कारण संगमरमर में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में, अपसादी चट्टान तथा आग्नेय चट्टान में अंतर कीजिए। तो इसमें बताना अंतर, इसमें हो जाएगा, पहले लिखेंगे अपसादी चट्टान का। अपसादी चट्टान, ये चट्टानें अपसादों अथवा तलछट के जवाब से बनती है। ये चट्टानों दो अवस्थाएं में बनती है, एक पानी के अंदर और दूसरा पानी के बाहर ज़मीन पर। जब पानी के अंदर तलछटों का जमाव काफ़ी समय तक परत दर परत होता रहता, तब दबाव के कारण यह परतें आपस में जुड़ जाती है और अपसादी चट्टान का निर्माण करती है, जैसे चूना पत्थर। इस प्रकार जब धरातल पर पानी के बाहर महीन अपसाद परत दर परत जमता रहता है, तब दबाव के कारण ये आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे अपसादी चट्टान का निर्माण होता है, जैसे बालू, पत्थर, सेल आदि। अगला होगा आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान का लिखेंगे, पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट अथवा धरातल के ऊपर जम जाता है।
तो इन दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ बनता है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। इस चट्टान में परत नहीं होती है बल्कि इसमें लावा पाया जाता है। ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में पत्थरों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, सूची बनाइए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे पत्थरों का उपयोग छत ढालने में, सिलबट्टा बनाने में, पत्थर के बर्तन बनाने में, मूर्तियों के निर्माण में, किले बनाने में, स्तूप बनाने में, सड़क बनाने में, चकड़ी बनाने में, राजगृह खुदवाने में, मंदिरों के निर्माण में, स्तंभ बनाने में, नाम पट्टी बनाने में। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5, छत की ढलाई में कौन सा पत्थर इस्तेमाल होता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे छत की ढलाई में पहाड़ों से काटकर निकाले गए पत्थरों के टुकड़े इस्तेमाल होते हैं। इन पत्थरों का रंग स्लेटी भूरा होता है। ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण कहे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है 6 में उन खेलों की सूची बनाइए जिसमें पत्थरों का इस्तेमाल होता हो। इसका उत्तर लिखेंगे खेलों की सूची जिसमें पत्थरों का इस्तेमाल होता है। गाना गोटी, सरगोटिया। अगला प्रश्न इसमें चट्टानों के प्रकार और उनकी बनावट के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे चट्टान मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान तथा रूपांतरित चट्टान। तो पहला लिखेंगे आग्नेय चट्टान। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ धरातल पर आने के क्रम में कभी पहले ही जम जाता है और कभी धरातल के ऊपर पहुंचकर जमता है। ऐसी चट्टानों में परतें नहीं होती, इनमें रावा पाए जाते हैं। जो चट्टानों पृथ्वी के अंदर जमती है इनके रावे बड़े होते हैं, जबकि पृथ्वी के ऊपर जमने वाली चट्टानों के रावे छोटे या महीन होते हैं। ग्रेनाइट और बेसाल्ट आदि आग्नेय चट्टान के ही उदाहरण हैं। अगला है इसमें अपसादी चट्टान। अपसादी चट्टान अपसादों के एकत्र होने से बनती है। ये 2 प्रकार की होती है, एक पानी के अंदर तथा दूसरा पानी के बाहर जमीन पर। पानी के अंदर जमने वाले चट्टानों की परतें अधिक होती है क्योंकि ये परत दर परत जमी होती है। काफ़ी दबाव के कारण ये कड़ी हो जाती है और चूना पत्थर के रूप में धारण कर लेती है। पानी के बाहर की अपसादी चट्टानें परत दर परत ही होती है और अपने ही दबाव से दबकर अपसादी चट्टान बन जाती है। उदाहरण में बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर कई रंग के होते हैं, लाल, भूरा, काला। तीसरा है रूपांतरित चट्टान। कभी कभी आग्नेय या परतदार चट्टानों के ताप और दाब की वृद्धि होती है तो इनके रूप और गुण दोनों में बदलाव आ जाता है। रूप में अंतर के कारण ही इन्हें रूपांतरित चट्टान कहते हैं। चूना पत्थर अपना रूप बदलकर संगमरमर में बदल जाता है। इसी प्रकार ग्रेनाइट रूपांतरित होकर नाइस बन जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 में पता करिए कि लिखिए निम्न भवन किन किन पत्थरों से बनाए गए हैं। तो इसमें है भवन, तो पत्थर के प्रकार इधर होगा। रोहतासगढ़ का किला दिया होगा बलुआ पत्थर। लाल किला दिल्ली, लाल बलुआ पत्थर। नेक्स्ट पत्थर की मस्जिद पटना, बलुआ पत्थर से बना है। विष्णुपद मंदिर गया, काला बलुआ पत्थर से बना है। आगरा का किला लाल बलुआ पत्थर से बना है। कुतुब मीनार दिल्ली बलुआ पत्थर से बना है। विशाला बुद्ध मूर्ति गया, काला बलुआ पत्थर से। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 7 का भूगोल हमारी दुनिया का चैप्टर 2 चट्टान एवं खनिज का सारा प्रश्न अभ्यास इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया। तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो आप प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।